छठा गुण है अमूर्तिकपन, यानी आत्मा अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन ये नामकरण जो है वो क्या करता है, शरीर के माध्यम से रूप देता है। आत्मा अरूपी है, आत्मा का स्वभाव है अमूर्तिकपन, लेकिन उसको रोकने वाला कौन, नामकरण, क्योंकि शरीर रूपी है, आत्मा के साथ रूपी पदार्थ जुड़ जाता है, उद्गल जुड़ जाते हैं, तो नामकरण के कारण से। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया जाता है चित्रकार का दृष्टांत। चित्रकार क्या करता है, अलग अलग तरह के चित्र बनाता है। तो ठीक वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण होना है, इंद्रियां होनी है, कहाँ कहाँ कौन से अंग उपांग अंगोपांग लगेंगे, कैसे निर्माण होगा, उद्गलों को कैसे एकत्रित किया जाता है, वो सारा प्रोसेस कौन करता है, नामकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम नामकरण को जानेंगे कि कुछ ऐसे शरीर होते हैं जो कुरूप होते हैं, काले होते हैं, विडोल होते हैं, किसके कारण से, अशुभ के कारण से। और अगर शुभ है तो सुंदर रहेंगे, गोरे रहेंगे, रूपवान होंगे, लोगों को अच्छे लगने वाले होंगे। तो मुख्य रूप से नामकरण की दो प्रकृतियां बोल सकते हैं, शुभ नामकरण और अशुभ नामकरण, एक अपेक्षा से। तो ये भी अघाती कर्म है। तो अघाती कर्म होने के कारण से थानाक सूत्र के अंदर भी बताया जाता है, अशुभ नाम में के शुभ नाम में के। इसका मतलब क्या होता है कि जो अशुभ नामकरण है, अगर अशुभ नामकरण के कारण से कहीं भी कुछ किंतु परंतु हुआ है, लेकिन अघाती होने की वजह से उसे शुभ में कन्वर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अशुभ नामकरण को शुभ नामकरण में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये अघाती कर्म। वही अगर घाती कर्म होता तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। सपोज कोई बहुत काले हैं, मेकअप किया तो क्या हो जाएगा, रूप बदल जाएगा, गोरे दिखने लगेंगे। क्यों, नामकरण। प्लास्टिक सर्जरी कर ली, स्किन बदल दी, गोरे हो गए। पहले कुरूपवान थे, नाक का लक्षण अच्छा नहीं था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवा दी और ज्यादा सर्जरीज वगैरह करवा के उन्होंने अपने बॉडी के, नाक के, चेहरे के शेप दे दिया, तो और सुंदर दिखने लगे। क्यों, नामकरण। सुंदरता होना शुभ नामकरण, कुरूपवान होना अशुभ नामकरण। समझ में आ रहा है? तो ये शुभ अशुभ के भेद हो सकते हैं। इसके अलावा मूल रूप से नामकरण की प्रकृतियां टोटल 93 है, एक अपेक्षा से 93 और दूसरी अपेक्षा से 103। तो हम 93 पहले जानेंगे, वो 93 उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी है। तो उत्तर प्रकृतियों को जानने से पहले मुख्य रूप से इसे 4 में हम डिवाइड कर सकते हैं, या और एक अपेक्षा से 2 में डिवाइड कर सकते हैं। पिंड प्रकृतियां, और अपिंड प्रकृति। अब पिंड प्रकृतियां मुख्य रूप से 14 है, और इसके और उत्तर भेद मिलाएंगे तो टोटल 65 होंगे। फिर अपिंड प्रकृतियां जो है मुख्य रूप से 3 भेद है, और उसके उपभेद जो है वो कुल मिलाएंगे तो 28 है। तो 65 प्लस 28 93। एक एक को हम जानेंगे। पहले पिंड प्रकृतियां। पिंड का मतलब क्या है, पिंड मतलब समूह, है ना। तो पिंड प्रकृतियां उसे कहते हैं कि उन प्रकृतियों में कुछ भेद है, कुछ उपभेद है, ग्रुप्स है, समूह है, उसे पिंड प्रकृतियां कहते हैं। अब जैसे मूल रूप से पिंड प्रकृतियां 14 है, तो एक एक में और भेद है, वो एक एक ग्रुप कहलाता है। तो एक एक समूह को एक एक पिंड कह दिया। ऐसे 14 पिंड है तो 14 पिंड प्रकृति। अपिंड प्रकृति मतलब उसके अंदर समूह नहीं है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 भेद है। 3 भेद कौन कौन से हो जाते हैं, बताते हैं कि प्रत्येक प्रकृतियां 8 होती है। ये जो 28 है ना, ये 28 अगर डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक प्रकृतियां 8 है। फिर स्थावर दशक यानी 10 है स्थावर दशक,
वो 10 है, और त्रस दशक ये हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ नाम सुन लो। त्रस दशक 10, कुल मिला के कितने हो गए? 28। तो ये अपिंड प्रकृतियां, और ये जो 14 है इसके उपभेद सब मिला करके 65। तो 65 प्लस 28 90। ठीक है, तो हम अभी एक एक करके चलेंगे। अब हम सबसे पहले पिंड प्रकृतियों को देखेंगे। 14 है, इन 14 में से सबसे पहला आता है गति नामकरण। इस गति नामकरण के कारण से ही जीव को गति मिलती है। तो ये टोटल 4 प्रकार के: नरक गति नामकरण, तिर्यंच गति नामकरण, मनुष्य गति नामकरण और देव गति नामकरण। तो इस गति नामकरण के कारण से जीव को अमुक अमुक गति मिलती है। अब नरक गति नामकरण उदय में रहेगा तो उस जीव को कौन सा स्थान मिलेगा? नरक गति। और तिर्यंच गति नामकरण उदय में हो तो तिर्यंच गति। अभी हमको मनुष्य गति नामकरण उदय में था, इसलिए हमको क्या मिला है? मनुष्य गति मिली है। और उसके बाद देव गति नामकरण के कारण से जीव को देव पर्याय मिलती है, देव का आयुष्य मिलता है। तो ये गति नामकरण। फिर सेकंड आता है जाति। अब 25 बोल के अंदर पहला बोल गति 4। तो इसको बहुत अच्छे से विस्तार रूप से अगर समझना हो तो मेरे YouTube चैनल में भी 25 बोल के वीडियोस है, उसमें गति के बारे में पूरा एक विस्तार से एक एक गति के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। वैसे ही जाति 5 के बारे में भी बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो गति, जाति, शरीर, इन सब के बारे में डिटेल्ड जानना है तो वो 25 बोल के वीडियोस जरूर जैसे भी अवसर हो एक बार देख लेना, आपको और ज्यादा गहराई से नॉलेज मिलेगा। बहुत सिंपल भाषा में, साइंटिफिक वे में समझाया है। तो जाति नामकरण, जाति का मतलब क्या है? सिमिलर सेम तरीके की जो चीजें होती है ना उसका एक एक ग्रुप बनाया जाता है। ये इस जाति का है। जैसे फॉर एग्जांपल गाय जाति का है गौ जाति। गौ जाति के अंदर क्या होगा कि गाय काली भी हो सकती है, गाय गोरी भी हो सकती है, गाय लूली लंगड़ी वैसे भी हो सकती है ना, लेकिन वो सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? गाय की कैटेगरी में आएंगे, वो सब एक जाति में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही अमुक अमुक इंद्रियों के आधार पर जो जीवों का समूह कैटेगरी बनाया गया उसे क्या कहते हैं? जाति। अब जैसे सभी जितने भी जीव है जो सिर्फ एक इंद्रिय को प्राप्त करते हैं वो सब एक इंद्रिय जाति में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5 स्थावर है, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति का। ये जो 5 स्थावर है जो स्थिर रहते हैं वो सब एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय का मतलब कौन सी इंद्रिय? कोई भी इंद्रिय नहीं, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय, जिसको सिर्फ बॉडी रहता है, सेंस ऑफ टच होता है, वो एक इंद्रिय कहलाता है। तो इस तरह से जाति नामकरण की जो उपभेद है, उत्तर प्रकृतियां है, वो 5 है। सबसे पहला कौन सा है? एकेंद्रिय जाति नामकरण। एकेंद्रिय जाति नामकरण के उदय से जीव को एक इंद्रिय मिलती है, सिर्फ बॉडी मिलता है। फिर उसके बाद दूसरा भेद कौन सा? बेइंद्रिय। अब जितने भी बेइंद्रिय है जिनमें 2 इंद्रियां मिलती है, कौन कौन सी? एक स्पर्शन इंद्रिय और दूसरा रस इंद्रिय। ये 2 इंद्रियां जिन जीवों को मिलती है वो बेइंद्रिय जाति के जीव होते हैं। और उनको बेइंद्रिय जाति क्यों मिली? बेइंद्रिय जाति नामकरण का। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, आराम से एक एक समझ करके चलते हैं तो याद रहेगा। फिर तीसरा क्या है? तेन्द्रिय। तो आपको पता है तेन्द्रिय जीव कौन कौन से हैं? जिनके पास 3 इंद्रियां होती है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। तो तेन्द्रिय कौन कौन से हैं? कीड़ी, मकोड़ा है, फिर चींटी है, खटमल है, ये सब तेन्द्रिय में आते हैं, 3 इंद्रिय वाले जीव। उसके बाद चौरेंद्रिय, टिड्डी, पतंगा, भंवरा, भिंगे, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, कंसारी, कुलात्रो, ये सब चौरेंद्रिय में आते हैं। 4 इंद्रियां जिनको मिलती है, यानी एक एड ऑन क्या हो जाता है? चक्षुर इंद्रिय ऐड हो जाता है। उसके बाद पंचेंद्रिय, चाहे नरक गति के जीव हो, देव गति के जीव हो, तिर्यंच पंचेंद्रिय हो या मनुष्य हो, ये पंचेंद्रिय की जाति में आते हैं, जिनको 500 इंद्रियां मिलती है पंचेंद्रिय जाति नामकरण के उदय से।
तो ये नामकरण है जो हमें शरीर देता है, गति प्रदान करता है, और अंगों कौन सी इंद्रिया कहाँ लगनी है, कहाँ कैसे आकृति देनी है, कैसे पुद्गलों को एकत्रित करना है, वो सारा काम किसका है? नामकरण का है। ये एक फैक्ट्री है जहाँ पर शरीर बनेगा, है ना। जैसे एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट तैयार होता है, वैसे ही नामकरण की फैक्ट्री में ये सारा कुछ तैयार होता है। अलग अलग कैटेगरी बना दी, गति प्रदान करने वाला गति नामकरण, जाति प्रदान करने वाला जाति नामकरण, और उसके बाद हम चलेंगे तीसरा है शरीर नामकरण। गति, जाति, तीसरा शरीर। अब 7वें बोल में आपने 25 बोल में क्या सीखा था? 7वां बोल है शरीर का। तो यहाँ पर भी वो जो शरीर मिला वो किसके कारण से? शरीर नामकरण के कारण से। ये टोटल 5 है। तो इसके उदय से जीव को शरीर की प्राप्ति होती है, अथवा जिस कर्म के उदय से वह शरीर प्राप्त करने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। पहले जीव आहार करता है, आहार करने के बाद वो क्या करता है? शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। जो आहार किया है, गर्भ में जो जीव रहता है वो आहार करता है, लेकिन विहार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जितना भी आहार लिया है वो सब किसमें उपयोग हो जाता है? शरीर बनने में उपयोग हो जाता है। यानी शरीर नामकरण के उदय से जीव को शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला है औदारिक शरीर नामकरण। अब औदारिक शरीर नामकरण के अंदर क्या होता है? इसके उदय से जीव को औदारिक शरीर मिलता है। इस शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। औदारिक यानी उदार। उदार मतलब देखो वो बहुत उदार है, मतलब बड़ा दिल है, वैसे उदार का मतलब स्थूल भी होता है। स्थूल यानी बड़ा। तो उदार पुद्गलों से या स्थूल पुद्गलों से जो शरीर बनता है वो औदारिक। हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, इन सब चीजों से जो शरीर बनता है वो औदारिक, क्योंकि उदार पुद्गलों से बना हुआ है, बड़े स्थूल पुद्गलों से बना है, सूक्ष्म नहीं है। सबसे स्थूल 5 शरीर में से कौन सा है? औदारिक, इसीलिए इसका नाम औदारिक है। ठीक है। तो मनुष्य और तिर्यंश को कौन सा शरीर मिलता है? औदारिक। उसके बाद दूसरा है वैक्रिय शरीर नामकरण। तो इस नामकरण की वजह से जीव को वैक्रिय शरीर मिलता है। वैक्रिय का मतलब क्या है? अब इसी में एक और शब्द निकलता है विक्रिय। इससे हम अर्थ गठित करेंगे। वी का मतलब है विविध, डिफरेंट वेराइटीज, और क्रिया का मतलब है क्रियाएं। जिस शरीर से विविध क्रियाएं होती है वो क्या कहलाता है? वैक्रिय शरीर। याद रखिएगा, जिस शरीर के कारण से विविध क्रियाएं होती है या अलग अलग प्रकार के रूप बनाए जा सकते हैं वो शरीर क्या कहलाएगा? वैक्रिय शरीर। इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में इजीली आ जाता है। उसके बाद जो वैक्रिय शरीर होता है इससे व्यक्ति, जीव अलग अलग प्रकार के रूप बना सकता है। छोटा, बड़ा, किसी भी प्रकार का रूप बना सकता है, अच्छा, बुरा, सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जो नारकी और देवता होते हैं उनको जन्म से ही वैक्रिय शरीर मिलता है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंश को तपस्या, साधना या विशेष कुछ कठोर साधना के माध्यम से लब्धि के रूप में उनको वैक्रिय शरीर प्राप्त हो सकता है। लेकिन पुनः एक और बात ध्यान रखना है कि औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर दोनों शरीर एक साथ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। जहाँ औदारिक रहेगा वहां पर वैक्रिय नहीं होगा, जहाँ वैक्रिय होगा वहां पर औदारिक रहेगा। लेकिन जब वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो जाती है किसी जीव को, तो औदारिक शरीर से वो क्या करेंगे? वैक्रिय शरीर बनना है ना। तो वो जो प्रोसेस है, तो जिस समय लब्धि फोड़ते हैं तो औदारिक शरीर वैक्रिय लब्धि को फोड़ते समय वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो फिर जब वैक्रिय शरीर बन जाता है उसके बाद औदारिक शरीर का कोई काम वहां पर उस समय नहीं रहता है। फिर बाद में वापस जब अपनी वैक्रिय लब्धि को समेटते हैं तो वैक्रिय पुद्गलों को छोड़ देते हैं और फिर वापस औदारिक पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो दो शरीर एक साथ नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए जब वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इस बीच में मिक्सचर हो सकता है, मिश्र शरीर बोलते हैं ना। योग 15-25 बोल, तो उस योग 15 के अंदर
हम देखते हैं औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, ऐसे सिचुएशन में एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ मिश्रण हो सकता है, लेकिन औदारिक और वैक्रिय का ऑल टाइम नहीं रहेगा। कुछ क्षण के लिए वहां पर कार्बन का मिश्रण हो सकता है, या कुछ समय के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में वापस आने के टाइम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस दौरान थोड़ा सा मिश्र का योग हो सकता है। उसके अलावा ऑल टाइम दोनों साथ में रहना ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ध्यान रखना। फिर तीसरा है आहारक। आहारक शरीर नामकरण के उदय से जीव को आहारक लब्धि या आहारक शरीर प्राप्त होता है। हर किसी को नहीं होता। आहारक शरीर सिर्फ 14 पूर्वधारी नीराज को ही होता है। विशेष रूप से ये आहारक शरीर स्फटिक के समान क्रिस्टल क्लियर, इतना एक हाथ जितना शरीर होता है। जब वो अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं, या कभी तीर्थंकर भगवंतों की रीति देखना चाहते हैं, या प्रभु के समर शरण में जाना चाहते हैं, किसी की विशेष सेवा के लिए जाना है, तीर्थंकर भगवंत उनसे स्वाध्याय संबंधित कोई भी संशय हो तो उसका निवारण करने के लिए अपनी लब्धि को फोड़ना है, तो उस समय वो आहारक शरीर को निकालते हैं, नहीं तो नहीं यूज करते। तो 3 हो गए। उसके बाद तेजस शरीर। तेजस शरीर नामकरण के उदय से जीव को तेजस शरीर प्राप्त होता है। यह तेजस शरीर कार्बन शरीर को जला करके राख करने का कार्य करता है, और साथ में जो तेजस शरीर की वजह से ही हमारे शरीर में जो तेज है या जो अग्नि हीट टेम्परेचर बॉडी का होता है वो किसके वजह से है? तेजस शरीर। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर मेंटेन होना है कौन करता है? तेजस शरीर। और तेजस शरीर बहुत सारे और भी काम करता है, कि जैसे अगर इसको साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से व्यक्ति उसे लब्धि के रूप में भी तेजो लब्धि के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तेजोलेशा होती है। अगर किसी को क्रोध आ गया है, कोई नेगेटिविटी है या आवेश में है, तो उस समय वो क्या करता है? तेजोलेश यानी हीट, वो अग्नि की जो तेजोलेशा होती है वो कहते हैं कि 16.5 गांव जल सकते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी को केंद्रित कर दिया। वही अगर किसी से बहुत प्रसन्न है, किसी के साथ बहुत ज्यादा वात्सल्य की भावना जागृत हो रही है, तो शीतलता प्रदान करते हैं वो शीतलेश। वो किसका फॉर्म है? तेजस शरीर का ही फॉर्म। शीतलेश या तेजोलेश दोनों तेजस शरीर के ही लब्धि का फॉर्म है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान महावीर स्वामी के जीवन का प्रसंग आता है। जब विहार कर रहे थे, विहार करते करते एक तापस वहां पर ध्यान कर रहा था, तापस वहां पर साधना कर रहा था, तो उसकी इतनी लंबी लंबी जटाएं थी, उसमें जुएं कलबला रही थी। उसे देख करके गौशालक ने उपहास कर दिया, गौशालक ने मजाक उड़ा दिया। तो तापस को आया गुस्सा, और तापस बहुत तेजोलब्धिवान था, तेजोलेशा का प्रहार कर दिया। अब वो तेजोलेशा के कारण से शरीर के अंदर डेफिनेटली जलन जलन होगी, मृत्यु भी हो सकती है तेजोलेशा के कारण से। तो उस समय वो दौड़ता हुआ भगवान महावीर स्वामी के पास जाता है। भगवान महावीर स्वामी को कहता है कि भगवान मुझे बचा लो, मेरे ऊपर तेजोलेशा का प्रहार हुआ है। उस समय भगवान महावीर स्वामी वो तो करुणा के सागर थे, वात्सल्य के कारण से उन्होंने शीतलेशा से उस तेजोलेशा को शांत कर दिया। तो दोनों लेशाएं ऑपोजिट। तो तेजोलेशा हीट प्रोड्यूस करता है, अग्नि प्रोड्यूस करता है, और शीतलेशा शीतलता प्रदान करता है, उसे शांत करता है। जब अंतःकरण से अपार तेजोलेशा नहीं, ऑपोजिट शीतलेशा यानी करुणा की भावना है, वात्सल्य की भावना है, तो उनकी लेशा कैसी होती है? शीतल। तीर्थंकर भगवंतों की हमेशा शीतल लेशा होती है। और गौशालक ने भी भगवान से कैसे भी करके विधि जान ली, और विधि जानने के बाद उसने भी साधना करी, तपस्या करी, 6 महीने तक लगातार बेले बेले पालना करते हैं, और फिर कठोर साधना करते हैं, तब तेजोलब्धि की प्राप्ति होती है। गौशालक को तेजोलब्धि की प्राप्ति हुई, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को उस समय उन्होंने उसके ऊपर जो तेजोलेशा का प्रहार था उसे शांत किया, क्योंकि उस समय सर्वज्ञ नहीं थे, उस समय छद्मस्त थे। और जब छद्मस्तता रहती है तो थोड़ा सा मोह कर्म है ना, राग द्वेष रहता है, तो शिष्य के प्रति जो अनुराग भाव होता है उसकी वजह से छद्मस्तता में उन्होंने हेल्प कर दी। वही दूसरा सिचुएशन आता है जब नक्षत्र और सर्वानुभूति के ऊपर
गोशालक ने तेजलेशा का प्रहार किया था, भगवान जानते थे कि ऐसे वो आ रहा है, उस समय सर्वज्ञ थे। तो उस समय जब गोशालक ने तेजलेशा का प्रहार किया था तो भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, सर्वज्ञ थे। उस समय मोह कर्म नहीं था उदय के अंदर, तो वो जानते थे कि इनकी मृत्यु ऐसी निमित्त से होने वाली है। तो कुछ लोगों के मन में आता है कि उस समय गोशालक जो कपूत था, गोशालक जो कुशिष्य था, उसकी हेल्प की, लेकिन यहाँ पर उनके स्वयं के शिष्य सुनक्षत्र और सर्वानुभूति की हेल्प नहीं की। तो वहां पर उत्तर यही रहता है कि जब गोशालक की हेल्प की उस समय छद्मस्त थे, और जब छद्मस्त रहते हैं तब कर्म साथ में जुड़े हुए हैं, तो राग भाव जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब सर्वज्ञ बन गए उसके बाद किसी के प्रति न राग है न द्वेष है, वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बनते हैं। ठीक है, तो ये तेजस। उसके बाद लास्ट आता है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर नामकरण के उदय से जीव को कार्मण शरीर की प्राप्ति होती है। हर एक जीव को जब तक सिद्ध गति नहीं मिलती है तब तक तेजस शरीर और कार्मण शरीर दोनों साथ में रहते हैं। ये दो सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देते, बाकी ये जो तीन है ये तीनों दिखाई देते। अब औदारिक के पुद्गल जो है, इससे सूक्ष्म वैक्रिय शरीर के पुद्गल है, इससे सूक्ष्म आहारक शरीर के पुद्गल है, इससे सूक्ष्म तेजस शरीर के पुद्गल और सबसे सूक्ष्म कार्बन शरीर के पुद्गल। तो इन पुद्गलों को ग्रहण करने का कार्य शरीर नामकरण के उदय से जीव को शरीर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सिर्फ शरीर नामकरण होने से काम नहीं बनता है, शरीर बनने के लिए और भी चीजें चाहिए होती है। अब क्या क्या चीजें चाहिए इस फैक्टर में अभी हम आगे बढ़ेंगे। चौथा है शरीर अंगोपंग नामकरण। पहला था गति, दूसरा था जाति, तीसरा शरीर और चौथा है अंगोपंग। अब इसी में हम तीन में डिवाइड करेंगे, अंग, उपांग, अंगोपांग। टोटल अंग कितने? 8। अब बोलते हैं ना अष्टांग नमस्कार किया, अंग 8 होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, पीठ, पेट, छाती और मस्तक। सर बोल दो, मस्तक बोल दो, तो ये 8 अंग होते हैं। अब उपांग किसे कहना? ये सिर्फ अंग होने से काम बनेगा क्या? इन अंगों के साथ क्या चाहिए? इन अंगों के साथ कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई है, उन्हें उपांग कहते हैं। जैसे कान, नाक, घुटना, अंगुलियां। ये सब क्या कहलाती है? उपांग कहलाती है। अब हाथ तो है लेकिन साथ में क्या चाहिए? उंगलियां चाहिए, तो वो उपांग है। आंख चाहिए, नाक चाहिए, कान चाहिए, है ना, ये सब उपांग है। घुटने चाहिए। और अंग हो गए, उपांग हो गया। अब ये अंगोपांग, अंगोपांग का मतलब क्या है कि जो उपांग के साथ ही जुड़े हुए हैं। अब जैसे हाथ की रेखाएं हैं और क्या 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 है, केश है, नाखून है, ये जो छोटे छोटे पर्व होते हैं, और रोम है, स्पोर्ट्स जो कहते हैं ना, रोम है, ये सारे अंगोपांग कहलाते हैं। तो शरीर अंगोपांग नाम करने से जीव को अंग, उपांग और अंगोपांग। अंगोपांग में हाथ की रेखाएं, नाखून, केश, केश कह दो या बाल कह दो, रोम आदि प्राप्त होते हैं। आदि लिखो या एक्सेट्रा लिखो। अब 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारण। इन 5 शरीर में से शरीर को आकृति कौन कौन दे सकता है? औदारिक, वैक्रिय और आहारक। तेजस और कारण तो सूक्ष्म है, इनकी कोई आकृति नहीं है, तो इसलिए अंगोपांग नामकरण की उत्तर प्रकृतियां कितनी होगी? 3।
औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिय शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। औदारिक शरीर के अंगों को और उपांगों के निर्माण के निमित्त जो कर्म उद्गल होते हैं उनको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? अंगोपांग नामकरण। हाथ चाहिए, पैर चाहिए, जो भी चाहिए ना अंगोपांग, तो उनको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? ये अंगोपांग नामकरण। तो औदारिक शरीर के लिए जो इकट्ठा करने का काम करता है वो औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण, और वैक्रिय के लिए कौन काम करता है? वैक्रिय अंगोपांग नामकरण, और आहारक के लिए आहारक अंगोपांग नामकरण। तो शरीर 5 है लेकिन अंगोपांग नामकरण कितने होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि तेजस और शरीर और कार्बन शरीर ये दोनों सूक्ष्म है, इनके कोई अंगोपांग नहीं है। और साथ में एक और बात ध्यान रखना कि एकेंद्रीय जीवों को भी अंगोपांग नहीं होते। एकेंद्रीय को हाथ पैर और होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि एकेंद्रीय जीवों में अंगोपांग नहीं पाए जाते। क्लियर? आगे चले। अब अंगोपांग हो गया। अब आपको पता चल गया है कि शरीर मिल रहा है, शरीर के साथ अंगोपांग भी मिल रहा है, मुख्य रूप से अंग उपांग अंगोपांग सब हो रहा है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं उन सबको एक साथ जोड़े रखने का काम कौन करता है? तो नेक्स्ट है बंधन नामकरण। ये पूरा 1 by 1 प्रोसेस है, सीक्वेंस है। पांचवा है बंधन नामकरण। ये बंधन नामकरण क्या करता है? इस कर्म के उदय से पहले जो आहारक, औदारिक, वैक्रिय ये जो भी शरीर है, इन्होंने जो भी शरीर के पुद्गलों को पहले ग्रहण कर लिया है और फिर बाद में जो नए पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, इन सबको एक साथ बांध करके रखने का काम ये बंधन नामकरण करते हैं। सोचो कि अगर बंधन नामकरण नहीं होता तो एक इधर रहता, एक इधर रहता, एक इधर रहता, सबको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? बंधन नामकरण, यानी बांधे रखता है पुराने पुद्गलों को और नए पुद्गलों को जो ये जीव ग्रहण करता है उनको एक साथ जोड़ने का काम, एक साथ बांधने का काम ये बंधन नामकरण करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई वस्तु को आपने गम से चिपका दिया तो वो दो वस्तुएं गम की वजह से एक साथ हो गई। अगर मान लो कि अगर गम नहीं होता तो एक वस्तु इधर रहता, एक वस्तु इधर रहता, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के निर्माण के लिए अलग अलग चीजें बहुत सारी लगती है। तो अगर सोचो कि कान जहाँ लगने थे अगर बंधन नामकरण नहीं होता तो कैसा होता? इमेजिन कर सकते क्या? नाक जहाँ लगनी चाहिए वहां अगर बंधन नामकरण नहीं होता तो इसे यहाँ जोड़े रखने का काम कौन करता? तो ये बंधन नामकरण कितना सूक्ष्म है कर्म सिद्धांत। तो बंधन नामकरण ये भी 5 है। बंधन नामकरण क्योंकि 5 शरीर है तो बंधन नामकरण भी 5 होंगे। सबसे पहला औदारिक। अब औदारिक बंधन नामकरण क्या करेगा? इस कर्म के उदय से पहले जो औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर के पुद्गलों को ग्रहण किया है उसके साथ नए पुद्गलों को संबंध बनाए रखना। अब जैसे तेजस और कार्बन शरीर की जो पुद्गल है वो पहले कुछ कार्बन शरीर का कर्मों के पुद्गलों को जीव ने ग्रहण किया था। अब जब शरीर बन रहा है तो औदारिक के पुद्गलों को भी ग्रहण कर रहा है, फिर तेजस के पुद्गलों को भी ग्रहण कर रहा है और नए कार्बन शरीर के पुद्गलों को भी ग्रहण कर रहा है कर्मों को। तो पुराने और नए दोनों के साथ संबंध जोड़ने का और बांधे रखने का काम औदारिक बंधन नामकरण करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर औदारिक बंधन नामकरण में औदारिक शरीर के पुद्गल भी है, तेजस के भी है और कार्बन के भी, क्योंकि तेजस और कार्बन तो साथ में रहेंगे ही हमेशा। फिर दूसरा है वैक्रिय। इसमें भी ऐसा ही है। वैक्रिय बंधन नामकरण में वैक्रिय शरीर होगा, तेजस शरीर होगा और कार्बन शरीर। फिर आहारक शरीर बंधन नामकरण। आहारक शरीर के अंदर क्या होगा कि आहारक शरीर के पुद्गल और तेजस और कार्बन शरीर के पुद्गलों को बांधे रखने का काम करता है, उनके साथ संबंध जोड़ता है। नहीं तो तेजस शरीर के पुद्गल एक जगह रहेंगे, कार्बन शरीर के पुद्गल एक जगह रहेंगे और आहारक के अलग रहेंगे, सब ऐसे कितर बितर रहेंगे। लेकिन इन सबको एक साथ कनेक्ट करने का काम ये बंधन नामकरण करता है। फिर सेम तेजस शरीर और कार्बन शरीर।
तो 5 शरीर है तो बंधन नामकरण भी 5। अब बंधन नामकरण है, सारे एक जगह पर बांधे रखते हैं, लेकिन बांधे रखने के लिए सबको एक जगह आना भी तो जरूरी है। अब अगर कोई बेंगलोर में है, कोई चेन्नई में है और कोई यहाँ पर रायचूर में है, अलग अलग जगह पे है, तो उन सबको हम जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। वही अगर बेंगलोर में जो व्यक्ति है वो गंगावती आ जाए, रायचूर वाले गंगावती आ जाए, चेन्नई वाले गंगावती आ जाए, सारे लोग एक साथ आ जाए तो सभी को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ कर सकते हैं और सबका संबंध जुड़ सकता है। ठीक वैसे ही अगर कुछ पुद्गल इधर है, कुछ पुद्गल उधर है, कुछ पुद्गल उधर है, अलग अलग जगह बिखरे हुए पड़े हैं, तो उनको हम एकत्रित करके संबंध नहीं जोड़ सकते, तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए उन सबको एक जगह पर आना पड़ेगा। तो एक जगह पे लाने का काम कौन करता है? नेक्स्ट जो है संघात नामकरण। आपको समझ में आ रहा? मैं स्टोरी के जैसे चला दूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो छठा है संघात नामकरण। ये भी 5 है, 5 शरीर है तो 5 संघात नामकरण। तो नामकरण का मतलब क्या है? शरीर का निर्माण करना है। तो शरीर के निर्माण में क्या क्या चीजें चाहिए वो ही चल रही है। तो अब बंधन नामकरण क्या करता है? एक दूसरे का संबंध जोड़ता है। संबंध जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सारी चीजें एक साथ आ जाए। अब कोई लड़का लड़की देखने के लिए जाता है, अगर उसे उस लड़की के बारे में पता ही नहीं हो, एक स्थान पे लड़का लड़की आएंगे नहीं, तो फिर उनका संबंध जुड़ेगा क्या? उनका विवाह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर एक लड़का एक लड़की दूर दूर कहीं एक देश में रहता है, दूसरा दूसरे देश में रहता है, तो कनेक्टिविटी होगी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार इनको एकत्रित करना पड़ेगा, तभी वो एक हो सकते हैं। ठीक वैसे ही ये जो कर्म पुद्गल है, चाहे औदारिक शरीर के पुद्गल है, चाहे तेजस शरीर के पुद्गल है, चाहे कार्बन शरीर के पुद्गल है, जो इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, उन सबको एकत्रित करने का काम कौन करता है? संघात नामकरण। जब ये संघात नामकरण सबको एकत्रित कर लेता है, एक जगह पर लेकर के आ जाता है, उसके बाद किसका काम है? बंधन नामकरण का, कि सारे एक जगह पे आ गए संघात नामकरण के कारण से। तो फिर बंधन नामकरण क्या करता है? उन सबका कनेक्शन जोड़ता है। एक तरफ सुई है, एक तरफ धागा है और तीसरी तरफ मोती है, तीनों अलग अलग जगह पर पड़ी है, तो माला पिरोई जा सकती है क्या? नहीं। वही अगर सुई, धागा और मोती तीनों एक ही जगह पे आ जाए और आपके हाथ में तीनों सामग्री दे, सारी सामग्री आपने एकत्रित कर ली, तो फिर आप माला पिरो सकते कि नहीं पिरो सकते हैं? पिरो सकते हैं। वैसे ही शरीर का एक अंग इधर है, एक अंग उधर है, एक अंग इधर है, तो इन सबका अगर कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो एक उधर एक उधर। आप इमेजिन करो कि हाथ कहीं और है, पांव कहीं और है, कैसा रहता है? तो इसे एक शरीर के रूप में पिरोने का काम, एक जगह पर लाने का काम संघात नामकरण करता है, एक जगह पर लेकर के आते। फिर बंधन नामकरण क्या करता है? सबको एक साथ जोड़ता है कि हाँ, हाथ यहाँ होने चाहिए, इसे इसे जोड़ दो, पाँव यहाँ होने चाहिए, पाँव को यहाँ जोड़ दो, पेट को यहाँ होना चाहिए, यहाँ जोड़ दो, और हाथ के नीचे यहाँ उंगलियां होनी चाहिए, तो उंगलियों को क्या कर दो? उधर जोड़ दो। तो ये जोड़ने का काम, संबंध बनाने का काम कौन करता है? बंधन नामकरण। तो संघात होगा, उसके बाद बंधन नामकरण। ठीक है, तो बंधन नामकरण की भी 5 उत्तर प्रकृतियां और संघात नामकरण की भी 5 उत्तर प्रकृतियां। समझ में आ रहा है? तो पहले गति, फिर जाति, फिर शरीर, फिर अंगोपांग, फिर बंधन और संघात। याद रहेगा? इजी है? इजी। फिर आगे हम कल सीखेंगे सनहनन। सनहनन का मतलब होता है हड्डियों की रचना। फिर सनहनन के बाद संस्थान को भी समझेंगे कि जो 6 प्रकार के होते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी का प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, कि ऊपर का हिस्सा कितना है, नीचे का हिस्सा कैसा है, तो शुभ कौन से होते हैं, अशुभ कौन से होते हैं। शुभ नामकरण उदय में रहता है तो हमारे बॉडी की जो हड्डियों की रचना है वो भी अच्छी रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि अभी वर्तमान में पंचमारे में सेवार्थक सलन है लास्ट बार, जिसमें हड्डियां सिर्फ एक दूसरे से टच है, तो थोड़ा सा कुछ होता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो हड्डियों की रचना के बारे में हम कल सीखेंगे। सनहनन नामकरण के कारण से हमको बॉडी की हड्डी की रचनाएं होती है, सनहनन नामकरण। फिर संस्थान, अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों का प्रोपोर्शन सही होना है,
तो शुभ नामकरण, वो भी संस्थान नामकरण। तो सननन नामकरण, संस्थान नामकरण और आगे के नामकरण की जो पिंड प्रकृतियां और है उन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। सेवा